दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, एसपी ने पदाधिकारी समेत 16 पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड। आरा के नवादा थाना क्षेत्र के मंगल पांडे पथ एसपी कोठी के सामने 2 दुकान की चोरी मामले में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्य में लापरवाही को लेकर ड्यूटी पर तैनात 16 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। इसमें नवादा थाना की रात में तैनात गश्ती में कार्य करने वाले पदाधिकारी समेत 8 पुलिसकर्मी, क्रॉस मोबाइल के 4 जवान और एसपी कोठी में तैनात 4 संतरी को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर, गया में पहली बार केसर के फूल खिले हैं। बिहार में इस पहली प्रायोगिक खेती की पहल किसान आशीष कुमार सिंह ने गया के टिकारी प्रखंड के गुलरिया चक गांव में की है। केसर के 300 कंद लगाए हैं, जिनसे अब पत्ते और फूल निकलने शुरू हो गए हैं। बताया कि केसर के फूल निकालने के लिए 12 से 19 डिग्री के आसपास तापमान आदर्श माना जाता है, जो कि गया में उपलब्ध है। और इस साल लगभग 100 ग्राम केसर उत्पादित होने की संभावना है और लागत जो है लगभग 6,000 रुपये आई है, जबकि 100 ग्राम केसर का मूल्य लगभग 50,000 रुपये है। बड़ी खबर, रिटायर कर्मी के लिए बनाया गया ऐप पेंशन के लिए अब नहीं लगाना होगा कोषागार का चक्कर। पेंशन के लिए रिटायर अधिकारी एवं कर्मियों को अब सरकारी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। पेंशन राशि भुगतान के लिए जरूरी जीवन प्रमाण पत्र सौंपने के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC ने फेस ऐप फॉर एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स विकसित किया है। रिटायर अधिकारी कर्मी कोषागार कार्यालय पहुंचे बिना ही इस ऐप से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए उनके जीवित होने का भी सत्यापन हो जाएगा। और इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग के संयुक्त आयुक्त अजय कुमार ठाकुर ने अधिकारी को पत्र लिख दिया है। अगली खबर, भागलपुर शहर से निकल रहे कचरे के प्रबंधन के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी ने नई पहल की है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 135 करोड़ रुपए मिलेंगे और कूड़े से बिजली बनेगी। और इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 135 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा गया है। और इसके लिए दिल्ली में देश के 100 स्मार्ट सिटी ने 1 माह पहले अपना प्रेजेंटेशन दिया था। और इसके पहले चरण में 18 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया है। इनमें भागलपुर भी शामिल है। बड़ी खबर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने का ऐलान। बिहार सरकार अब राज्य के अंदर उद्योग के विकास को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। उद्योग विभाग ने मधेपुरा, खगड़िया और गया में एक नया क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। और इससे 269 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र में इजाफा हुआ है। इस संबंध में उद्योग विशेष सचिव दिलीप कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। मधेपुरा जिला अंतर्गत चौसा अंचल के मौजा रसलपुर धुरिया में 146 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र चौसा के रूप में घोषित किया गया है। बड़ी खबर, BPSC दरोगा भर्ती परीक्षा में सेंधमारी, OMR सीट की कार्बन कॉपी ले गए छात्र। बिहार में दरोगा भर्ती की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न किया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर में 4 और गया में 1 अभ्यर्थी OMR सीट की कार्बन कॉपी लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर चला गया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर के DN हाई स्कूल से सलमान अली, दीवान रोड स्थित राम मनोहर लोहिया कॉलेज से नितेश कुमार, खबड़ा स्थित निजी स्कूल केंद्र और हरिसभा स्थित मुखर्जी सेमिनरी हाई स्कूल सेंटर से एक परीक्षार्थी OMR सीट की कार्बन कॉपी ले गए। बड़ी खबर, मधुबनी में दरोगा भर्ती परीक्षा में चूक, महिला परीक्षार्थी ने पति को प्रश्न भेजकर मंगवाया जवाब। बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा में चूक का मामला सामने आया। आरोप है कि मधुबनी जिले के पंडोल थाना क्षेत्र के आर्यन में दूसरी पाली में एक महिला अभ्यर्थी ने शौचालय में जाकर अपने पति को व्हाट्सएप पर एक प्रश्न पत्र भेज दिया और पति ने प्रश्न पत्र को हल करके वापस भेज दिया। परीक्षा केंद्र पर लगे जैमर के प्रथम पाली से ही खराब होने की जानकारी सेंटर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आरती प्रसाद ने अधिकारी को दी थी। बड़ी खबर, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार, आसान नहीं होगा कांग्रेस और वाम दलों को मनाना। विधानसभा चुनाव के कारण लंबे अरसे के बाद 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी है और बिहार में 40 सीटों पर महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा होना है। ऐसे में सभी की नज़र 19 दिसंबर की बैठक पर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह बंटवारा इतना आसान नहीं होगा। अगली खबर, बिहार दरोगा बहाली में समाज शास्त्र एवं विश्व इतिहास का सवाल देखकर सकराए अभ्यर्थी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC की ओर से दरोगा भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई और 1275 पदों के लिए लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र कठिन थे। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से पद से 20 गुना अधिक अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा और पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की गई।
बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक भी होगी फ्लॉप, नीतीश के लिए संभावनाएं शून्य। बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नीतीश और इंडी गठबंधन की होने वाली बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि विपक्ष की तीसरी बैठक भी फ्लॉप होने वाली है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि अक्सर बीमार रहने और विधानसभा में महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने के बाद उनके इंडी गठबंधन का नेता चुने जाने की रही सही संभावना समाप्त हो गई है। इंडी गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस भी तीनों राज्य की हार से हताश है। सुशील मोदी ने कहा कि गठबंधन की पिछली 3 बैठकों की तरह ही 19 दिसंबर की बैठक भी फ्लॉप होने वाली है और उसमें चाय पार्टी और फोटो सेशन के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। अगली खबर, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की नई तारीख का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी, जल्द हो सकती है घोषणा। बिहार कांस्टेबल परीक्षा 2023 पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार परीक्षा का इंतजार कर रहे युवा जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे और उम्मीद है कि केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल सही समय पर CSBC बिहार कांस्टेबल परीक्षा तिथियां 2023 की घोषणा करेगा। जो उम्मीदवार कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें संशोधित तिथियों और भर्ती के संबंध में नवीनतम अपडेट के लिए CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। अगली खबर, दरभंगा के DMCH में डॉक्टरों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब पार्टी को लेकर बीजेपी समेत NDA के सहयोगी दल राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल्योर है। नीतीश कुमार के राज्य में तो घर घर शराब की दुकानें खुल गई है और नीतीश कुमार को इसकी उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। हॉस्पिटल में अगर शराब मिल रहा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। अगली खबर, UPSC टॉपर शुभम कुमार बने बाढ़ SDO, पद संभालते ही दिखे एक्शन में। पहले दिन ही ताबड़तोड़ बैठक कर दिया ये सख्त निर्देश। साल 2021 में UPSC टॉपर और बिहार के लाल शुभम कुमार ने अपनी पहली पोस्टिंग में धमाल मचा दिया। बाढ़ अनुमंडल का SDO का पदभार ग्रहण करते ही वो पूरी तरह से एक्शन में आ गए और तुरंत ही एक बैठक करते हुए संबंधित अधिकारी को सख्त निर्देश दिए। शुभम कुमार ने बाढ़ अनुमंडल अधिकारी के तौर पर ज्वाइन करते ही सभी पदाधिकारी को बेहतर और पारदर्शी तरीके से काम करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ राजस्व से संबंधित कार्य की समीक्षा की। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर PM बनने के सभी गुण हैं, वह सर्वगुण संपन्न है। उनमें इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने के भी सभी गुण हैं। ये बातें जदयू के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक कही जाती है। जदयू के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लगाते थकते नहीं हैं। जदयू और तमाम विपक्षी दलों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वही नीतीश कुमार के सर्वगुण संपन्न होने का सवाल जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह परीक्षा कहाँ हुई और कहाँ से नंबर मिलता है और कौन नंबर देता है। बड़ी खबर, बिहार के जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में अराजकता की स्थिति बनी है। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और बिहार सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। यह भी कहा कि जो गोपालगंज में मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या की गई है, इसके लिए बिहार सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संसद की सुरक्षा के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इसकी जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, राज्य में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में 3600 मिनी बस देगी सरकार। प्रत्येक प्रखंड के 7 लाभुकों को 5 लाख की मदद। सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की तरह ही मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लाई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ना है। इस योजना के तहत सरकार क्या क्या सुविधा देती है तो बता दें कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 3600 इलेक्ट्रिक बसें, मिनी बसें सरकार देगी और प्रत्येक प्रखंड में अलग अलग वर्ग के 7 लाभुक होंगे। प्रत्येक को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। और परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में प्रखंड और पंचायत से मुख्यालय को जोड़ने के लिए सरकार ने यह स्कीम बनाई है। बड़ी खबर, दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने दरभंगा में महाराज रामेश्वर सिंह की चिता पर स्थापित मां श्यामा माई मंदिर परिसर में पूजा के दौरान होने वाली बलि प्रथा को रोकने के आदेश पर आक्रोश व्यक्त किया और अखिलेश जैन को तुरंत धार्मिक न्यास से हटाने की मांग की है। कीर्ति आजाद ने एक विज्ञप्ति में जैन पर सनातन धर्म का ज्ञान नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सनातन धर्म का है ही नहीं उसे क्या ज्ञान होगा और वो भला सनातन धर्म की पूजा पद्धति को क्या जान पाएगा। यह भी कहा कि यहाँ तांत्रिक पद्धति से मां की पूजा होती है। चिता भूमि होने के बावजूद यहाँ शादी ब्याह जैसे संस्कार किए जाते हैं।
बड़ी खबर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक फरमान से सरकारी स्कूलों के टीचर बेचैन नजर आ रहे। दरअसल के पाठक एक सरकारी स्कूल के शिक्षक से कह रहे कि अगर बच्चे शाम 5 बजे तक भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ाइए। इसके साथ ही बच्चों से कह रहे हैं कि आप पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, लेकिन आपको स्कूल में 3:30 बजे तक रहना है, भागना नहीं है। उनका यह बयान कैमरे में कैद हो गया है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक वैशाली जिले के दौरे पर थे और यहाँ पर सरकारी स्कूल का जायजा लिया और स्कूलों को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन हो रहा है या नहीं ये देखा। बड़ी खबर डीएमसीएच गेस्ट हाउस में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया और कहा कि सीएम अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और थाना पुलिस सब मिलकर शराब बनवाने में लगे हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने डीएमसीएच गेस्ट हाउस में शराब पार्टी को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन हर जगह शराब मिल रही है, यही नहीं नकली शराब परोसी जा रही है जिससे लोग मर रहे। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहते हैं जबकि हर जगह शराब की तस्करी होती है। इस काम में थाना पुलिस भी संलिप्त है और बिहार के लोग अब समझने लगे हैं कि शराबबंदी के जरिए नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। अगली को लंबी दूरी के बसों के लिए बिहार सरकार की नई गाइडलाइन। बिहार सरकार ने बसों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब लंबी दूरी के बसों को 2 ड्राइवर रखना अनिवार्य होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग की तरफ से सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत 250 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले बसों के मालिकों को 2 ड्राइवर रखने होंगे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित बस का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। विभाग ने यात्री की सुरक्षा को ध्यान में रखकर निर्णय किया है। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि लंबी दूरी वाले बसों में एक ही ड्राइवर रखने से सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा बना रहता था।